जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आमतौर पर आपने एक शब्द सुना होगा, बुद्ध, और बुद्ध का अर्थ होता है मूर्ति। इसी से निकला है बुत परस्ती, और जिसका अर्थ होता है मूर्तियों की पूजा करना, और इस्लाम में इसे बहुत बुरा माना जाता है, हराम माना जाता है। आखिर यह शब्द बुत परस्ती कहाँ से आया, बुत शब्द कहाँ से आया, इसी बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। बौद्ध कथाओं के अनुसार सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए पूरे संसार में अपने दूत भेजे थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी भेजा था, जिन्हें उन्होंने श्रीलंका भेजा था। यह भी कह सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब बौद्ध मठों के बौद्ध भिक्षु उसी तरह से काम करते थे जैसे कि आज के ईसाई मिशनरियां करती हैं। इससे पूर्व में जापान, कोरिया, चीन, तिब्बत, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ऐसे बहुत से देश पूर्वी एशिया के तो हैं ही, लेकिन यदि हम पश्चिम की तरफ चलें तो ये भी है कि ईरान, इराक, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि इन सभी देशों में बौद्ध धर्म फलने फूलने लग गया था। यहाँ तक कि तुर्की में भी बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। भारत में जो लोग ब्राह्मणों पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म का विनाश किया, उनको इस एशियाई देशों में भी एक बार दृष्टि घुमा लेनी चाहिए। हाल के वर्षों में अफगानिस्तान में बामियान में बुद्ध की मूर्तियों के किस तरीके से तालिबान ने तोड़ दिया था, उसे लगता है कि भारत के बौद्ध भूल चुके हैं। भारत के बौद्ध ये भी भूल चुके हैं कि आखिर किस तरह इस्लाम में इन देशों से बौद्ध धर्म का समूल विनाश कर दिया था। इन सभी देशों में बुद्ध की मूर्तियां थी। बुद्ध की पूजा होने से एक शब्द था बुद्ध प्रशस्ति, और इसी से निकला है बुद्ध परस्ती। अरब की तरफ से जब इस्लाम आगे की तरफ बढ़ने लगा था, तो जब वो ईरान, इराक और अफगानिस्तान की तरफ बढ़ा, तो वहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ देखकर उन्होंने जो मूर्तियाँ देखी थी वो बुद्ध की जगह बुत बोलने लगे। और ये भी कह सकते हैं कि अफगानी अपभ्रंश है, जिसे बुद्ध की जगह बुत कहते हैं। फारसी में भी बुद्ध के लिए बुत शब्द आता है, जिसका अर्थ होता है मूर्ति। यह बुद्ध का ही बिगड़ा रूप है। इतनी मूर्तियां बनी बुद्ध की कि बुद्ध शब्द बुत से होकर मूर्ति का ही पर्यायवाची हो गया था। और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी बहुचर्चित पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय में लिखते हैं कि इस्लाम में बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा का विरोध है, और यह बुत शब्द बुद्ध का ही अपभ्रंश है। फारसी का भी शब्द बुत है, जो अब अरबी, तुर्की, उर्दू समेत हिंदी में भी आम हो गया है। बुत का अर्थ होता है प्रतिमा या मूर्ति। बुत शब्द जन्मा भले ही ईरान और उस इलाके से हो, लेकिन इसका अर्थ और रिश्ता अब भारत से ज़्यादा है। यह जरूर हुआ कि जब इस्लाम फैला तो मूर्तियों को तोड़ा गया और उसको बुत परस्ती कहा गया। बुत परस्ती का मतलब हो गया था बुद्ध की मूर्तियों का खत्म करना और बुद्ध के विचारों को भी समाप्त कर देना। दरअसल बुद्ध के निर्वाण के बाद 1 सदी के भीतर बौद्ध धर्म एशिया में फैलने लगा था। अफगानिस्तान के रास्ते जब बौद्ध धर्म फारस यानी आज के ईरान में पहुंचा, तो वहां भिक्षुओं ने बड़ी संख्या में बुद्ध विहार बनाए थे और उनकी बड़ी विशाल मूर्तियों का निर्माण किया। और वे तब अग्नि पूजक थे, न कि मूर्ति पूजक। वो बुद्ध की मूर्तियों को देखकर कहते थे बुद्ध, यानी बुत शब्द आ गया था। अफगानिस्तान, चीन और जापान में तो बौद्ध मूर्तियों ने विशालता के प्रतिमान स्थापित किए थे। इसका उदाहरण अफगानिस्तान की बामियान की बुद्ध मूर्तियां थी, जिन्हें तालिबान ने नष्ट कर दिया था। हालांकि यह भी कहा जाता है कि बुत परस्ती यह शब्द लैटिन पैगनस से आया है,
जिसका प्रयोग ईसाइयों ने रोमन साम्राज्य के लोगों के लिए किया था जो मूर्ति पूजक थे। अरब में इस्लाम के उदय के बाद अरबों ने भारत की तरफ भी हमले किए और मध्य एशिया की तरफ भी। अरबों ने सबसे पहले पारस को तबाह किया और जोरास्ट्रिक धर्मस्थलों को नष्ट कर पूरे धर्म को भी नष्ट कर दिया था और वहां के लोग भागकर भारत चले आए थे। इसी तरह अफगानिस्तान की तरफ वे बढ़े और वहाँ हिंदू बौद्ध जो थे उनके धर्मस्थलों को नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह जो इलाके हैं सभी, वहाँ भी इस्लामी आक्रमणकारियों के हमले हुए। वहाँ के लोगों ने भी इन आक्रमणकारियों से मुक्ति पाने के लिए दशकों तक संघर्ष किया। बुखारा के बौद्ध तो इस्लामिक आतंकियों के भय से 4 बार मुसलमान बने और मौका मिलते ही वापस बौद्ध धर्म अपना लेते थे। परंतु 9वीं शताब्दी तक मध्य एशिया के सभी शक, हूण, कुषाण, ग्रीक, यवन जो मूलतः बौद्ध और हिंदू थे, आर्य सभ्यता से थे, तलवार के नोक पर मुसलमान बना दिए गए या कत्ल कर दिए गए। अरबों के आक्रमण और अत्याचार इतने भयानक थे कि मध्य एशिया का पूरा इलाका इस्लाम में परिवर्तित हो गया और इसमें अधिकतर सनातन संस्कृति थी जिसमें हिंदू भी थे, बौद्ध भी थे और पारस की तरफ फारसी भी थे। इस तरह यह पूरी सभ्यताएं नष्ट हो गई। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बहुत से बौद्ध मठों को तोड़ा, बुद्ध की मूर्तियों को भी तोड़ा, लेकिन कुछ इलाकों में बौद्ध धर्म जीवित रहा। प्राचीन बुखारा की तरह दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान के सिमिंगन, बामियान, काबुल तथा अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में हिंदू बौद्ध बचे हुए थे, लेकिन धार्मिक भेदभाव के कारण वे लंबे समय तक अपने धर्म को जीवित नहीं रख सके। सिल्क व्यापार मार्ग पर भी इस्लाम का कब्जा हो जाने से वहां बौद्ध धर्म और बौद्ध मठों का अंत हो गया, यानी बुत परस्ती खत्म कर दी गई, यानी बुद्ध के विचार मर गए, मार दिए गए। महाभारत काल के जो प्रदेश मिलते हैं जिसमें वाहलीक प्रदेश का भी उल्लेख मिलता है और जिसे आज बल्ख कहा जाता है, वहां पर कुछ समय तक बौद्ध और हिंदू ने जजिया कर देकर खुद को बचाने की असफल कोशिश की, परंतु 8वीं शताब्दी में उसे भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। बल्ख हीनयानवादियों का केंद्र था। इसी तरह खोतान, यारकंद, काशगर समेत बहुत से ऐसे राज्य थे जहां बौद्ध धर्म फल फूल रहा था, वे भी इस्लामियों के कब्जे में आ गए। माना जाता है कि इन क्षेत्रों में शक या खश लोग रहते थे। बौद्ध बनने से पहले माना जाता है कि इस क्षेत्र में आर्य सभ्यता थी जो कि हिंदू थे, सनातनी थे। आखिर ये क्या हो गया कि बौद्ध धर्म के फलते फूलते ही वे सभी क्षेत्र आसानी से इस्लाम के कब्जे में चले गए, जबकि भारत में जहां हिंदू धर्म बचा रहा वहां इस्लामियों के कब्जे में बिल्कुल नहीं आ पाया। यानी राज्य तो बने लेकिन धर्म बचा रहा और अंततः फिर इस्लाम की सत्ता भारत से खत्म कर दी गई। अब आप भी कभी विचार विमर्श कीजिए कि आखिर बौद्ध धर्म मध्य एशिया में समाप्त कैसे हो गया, जबकि पूर्वी एशिया की तरफ वह फलता फूलता रहा। वास्तव में बौद्ध धर्म ने शस्त्र को छोड़कर सिर्फ शास्त्र को ही हाथ में थाम लिया था। पूर्वी एशिया की तरफ उसे हथियारों से सामना नहीं करना पड़ा, जबकि मध्य एशिया में उसका सामना बर्बर अरबों से हुआ था जो कि दूसरी सभ्यताओं को पूरी तरह नष्ट करना चाहते थे। इसलिए जब हाथ में सिर्फ शास्त्र रहा और शस्त्र नहीं रहा तो वे ऐसे मिट गए कि नामो निशान तक नहीं बचा। जबकि हिंदू धर्म ने हाथ में शस्त्र भी रखा और साथ में शास्त्र भी। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कुछ लोग शास्त्रों के प्रति समर्पित रहे तो कुछ शस्त्र के लिए, तो कुछ समाज के प्रति समर्पित रहे और इससे यह समाज चलता रहा, फलता फूलता रहा। यह कहना गलत है कि भारत कभी पूरी तरह से बौद्ध समर्पित हो गया था, नहीं। यह सत्य है कि कुछ कुछ राजाओं ने, जिसमें अशोक आदि शामिल हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म को आश्रय प्रश्रय दिया, लेकिन राजवंशों की सत्ता समाप्त होते ही जब उनको
आश्रय प्रश्रय और सहयोग नहीं मिला तो वे नष्ट होते चले गए और यही बौद्ध धर्म का हल हुआ। और कुछ बौद्धों के अपने भी कारनामे थे। बौद्ध मठों में क्या हो रहा था इस पर कभी बात करूंगा। तो यही रहा कि हाथ में सिर्फ शास्त्र रहे, शस्त्र नहीं, तो मध्य एशिया से बौद्ध धर्म पूरी तरह से विनाश की तरफ बढ़ गया। अंत में एक बार फिर जो बौद्ध, नवबौद्ध और कई तरह के जो लोग आज बौद्ध धर्म के भारत में विनाश के लिए ब्राह्मणों को दोषी करार देते हैं, उनको इन देशों की तरफ भी देखना चाहिए। अफगानिस्तान से आगे की तरफ भी, पाकिस्तान भी, जहां बौद्ध धर्म फल फूल रहा था और अब वहां इस्लाम का झंडा बुलंद है। आखिर उस तरफ ये लोग क्यों नहीं जाते, देखते? और वहां तो कोई ब्राह्मण नहीं थे। इस बारे में सोचना चाहिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलता हूं इस तरह के मुद्दों के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।